डिफरेंशियल इक्वेशन के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। अभी हमको क्या बनाना है? डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। किसका बनाना है? फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ ऑल सर्किल। तो सर्किल का एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। और सर्किल किस टाइप का है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। पहली बात तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और क्या कर रहे हैं? टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सर्किल बनाते हैं। ये रहा सर्किल। किस में बनाना है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना है ये कर। और किसको टच कर रहा है? कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है। अब अगर हम सोचे कि इसका इक्वेशन क्या होगा, ये वाई एक्सिस को टच करता हुआ लाइन है और ये एक्स एक्सिस को टच करता हुआ लाइन है। मतलब ये एक्स एक्सिस है और ऊपर वाला वाई एक्सिस है। मान लीजिए इसका रेडियस ए है, तो ये डिस्टेंस भी ए होगा। अगर रेडियस ए है तो ये डिस्टेंस भी ए होगा। तो ये जो सेंटर दिख रहा है इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया? ए कॉमा ए। अगर ए कॉमा बी सेंटर है और रेडियस आर है, अगर ये इसका सेंटर है, अगर इसका रेडियस आर है, तो इक्वेशन क्या होता है? एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? इस सर्किल का इक्वेशन क्या हो जाएगा? एक्स माइनस ए स्क्वायर, वाई कोऑर्डिनेट भी ए है, वाई माइनस ए स्क्वायर और रेडियस भी इसका ए है, तो इक्वल टू ए स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन। तो सबसे पहले काम ये था कि हमको फैमिली ऑफ जो कर्व है उसका इक्वेशन पता करना। तो आपको पता चल गया अच्छा इक्वेशन क्या होने वाला है। तो आपके पास क्या इक्वेशन बन के आता है? एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब यहाँ पे कितना आर्बिट्री कांस्टेंट है? एक। तो कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसको? एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो चलिए पहले वाले टर्म को डिफरेंशिएट कीजिए तो कितना आ जाएगा? 2x माइनस ए प्लस, अब दूसरे वाले टर्म को डिफरेंशिएट कीजिए कितना हो जाएगा? 2y माइनस ए। अब इसको अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई डी एक्स, और ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0। अब इसमें से 2 को हटा दीजिए। ये अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे? हम लोग आर्बिट्री कांस्टेंट जो ए है उसका वैल्यू फाइंड करेंगे कि कितना होता है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। अब ए वाले टर्म को एक तरफ और बाकी जो बचे हुआ टर्म है उसको एक तरफ। अब डी वाई बाई डी एक्स को शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं? y1। डी वाई बाई डी एक्स को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? y1। तो a प्लस ए y1 हो गया। तो यहाँ से आपका क्या आ रहा है? ए का वैल्यू कितना आ रहा है वो देखिए। ए का वैल्यू आपका आ गया 1। ये इधर डिवाइड कर दीजिए, मतलब x प्लस वाई y1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस y1। ये आपका ए का वैल्यू हो गया। ठीक है, तो अभी जो मेरे पास आया उसको नोट डाउन कर लेते हैं ए का वैल्यू। तो अपने पास अभी ये 2 रिजल्ट है, जहाँ पे y1 क्या है? जहाँ पे y1 का मतलब है dy बाई डी एक्स। ठीक है, बाकी की ज़रूरत नहीं है, इसको हटाता हूँ मैं। तो बाकी की ज़रूरत नहीं है कुछ। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे? ए को एलिमिनेट करेंगे। तो अपने पास इक्वेशन क्या है? एक्स माइनस ए का वैल्यू कितना आया? जो भी आया उसको रख देते हैं। एक्स प्लस y1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस y1 का स्क्वायर प्लस दूसरा क्या है? y माइनस ए स्क्वायर। तो y माइनस ए का वैल्यू कितना है? एक्स प्लस y1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस y1 का स्क्वायर बराबर कितना है? ए स्क्वायर। और ए का वैल्यू कितना है? एक्स प्लस y1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस y1 का स्क्वायर। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? एक्स प्लस एक्स y1 माइनस एक्स माइनस y1। ठीक है, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस y1 का स्क्वायर। अब यहाँ से कितना आ जाएगा? y प्लस y1 माइनस एक्स माइनस y1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय y प्लस 1 प्लस y1 का स्क्वायर।
फिर यहाँ से कितना आ जाएगा x प्लस y1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसका डिनोमिनेटर सारे का सेम है, अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हट जाएगा। तो अब यहाँ से x भी कट दिख रहा है कि जो सेम है, कट जाएगा। ये y1 भी सेम दिख रहा है, कट जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, xy1 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ से कितना आ गया, y माइनस एक्स का स्क्वायर, और यहाँ से कितना आ गया, x प्लस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से y1 को कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया, और ये y माइनस एक्स का स्क्वायर, x प्लस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए x माइनस वाई स्क्वायर को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे कितना बचा, y1 का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना बचा, 1। ठीक है, क्योंकि x माइनस वाई का स्क्वायर करो या y माइनस एक्स का स्क्वायर करो, दोनों एक ही बात है। अब ये कितना आ गया, x प्लस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपका डिफरेंशियल इक्वेशन कितना आ गया, पुट कर देते हैं सारे वैल्यूज। y1 का स्क्वायर मतलब dy बाई dx का होल स्क्वायर, x प्लस y1 मतलब dy बाई dx का, ये हो गया। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा है आपका, क्या इस डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई आर्बिट्री कांस्टेंट है, कोई आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है। तो यही आपका क्या हो गया, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपका हो गया रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए हम लोगों ने क्या किया, पहले तो हम लोग सोचे कि अच्छा इक्वेशन क्या हो सकता है, उसका फैमिली ऑफ कर्व क्या हो सकता है। तो आपको पता चला कि अच्छा फैमिली ऑफ कर्व तो ये इक्वेशन है। कितना पैरामीटर था, एक, तो इसको कितना बार डिफरेंशिएट किए, एक बार डिफरेंशिएट करने से क्या निकला, a का वैल्यू निकल गया। ठीक है, अब फिर क्या किए, a का वैल्यू को हम लोग वापस इस इक्वेशन में पुट कर दिए। तो यहाँ से वापस पुट करने से क्या निकल गया, डिफरेंशियल इक्वेशन ये वाला। यही क्या हो गया आपका, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। क्यों रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, क्योंकि अब जो डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा है इसमें कोई भी पैरामीटर है नहीं है। अभी जो डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे बन रहा था इसमें पैरामीटर मौजूद है, a, लेकिन अब जो बन रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन इसमें पैरामीटर a नहीं है। तो यही हो गया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन।